भारत झुकने वाला नहीं है। भारत की मौजूदा विदेश नीति आक्रामक है। इसका एक और उदाहरण है भारत। इंटरनेशनली बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका की तरफ से ये बात कह दी गई कि इसके लिए आपको ये क्लिप देखना पड़ेगा। India moved faster than everybody else on ripping China out of the telecom sector, out of social media apps. And I think in some ways that relationship can help harden Europe's spine when it comes to China policy. नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी पे किसी भी सूरत-ए-हाल में कंप्रोमाइज नहीं किया। ना उसने ताकतवर हलकों के साथ कोई कंप्रोमाइज किया, ना इंटरनेशनल हलकों के साथ किसी बंदे के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर उसे रशिया से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो रशिया चला गया, अगर उससे चाइना के साथ कुछ चीज सस्ती मिल गई वो चाइना चला गया। बहुत से पाकिस्तानी परेशान है। सर सब ये किन बेसिस पे फैसले किए जा रहे हैं? चंद घंटों में जो कुछ हुआ है वो बड़ा खतरनाक है और वो बड़ा हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। खबर आती है कि शहबाज शरीफ को ट्रंप ने जप्फी डाल ली, लेकिन इस खबर की हकीकत तो देखें। ये जो अमरीकी हाथ किसी के कंधे पे पड़ता है तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि वेल डन, तुम अच्छी गुलामी करते हो, हमारे मफादात का बड़ा अच्छा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो। अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो जो हम खा रहे हैं उसके जो टुकड़े गिरेंगे कुछ ना कुछ तुम्हें भी दे दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, आप मोदी को झुका नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ रही आप? पाकिस्तानियों का ऑन द अदर हैंड ये है कि ये बाकियों को सपोर्ट करते रहते हैं। एज अ पाकिस्तानी दे डोंट सपोर्ट पाकिस्तान। तो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है फॉर हिंदुस्तान, दैट इज द परफेक्ट थिंग ही कैन डू। अदौकात कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हकायक सामने आते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके पीछे क्या था। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर रहे हैं, ये ना तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी शख्सियत का हिस्सा है, ना अमरीकी सदूर कभी ऐसा करते रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये वक्त आने पे आपको पता चलेगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। अब आप ये बात अपने जहन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पर खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आज़म को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई। आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आज़म है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मिक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे। कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मिक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप को इसने खतरे में डाल दिया। ग्रिगोरी मिक्स, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो डेमोक्रेट्स के चेयरमैन, और वो कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है। दिस इज व्हाट इज सेइंग। अच्छा, बाय द वे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी कल सवाल, जब उन्होंने सवाल पूछे तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। पर्टिकुलरली ये जो कुर्द कैम्बल ने बात की है ना, कुर्द कैम्बल
बेसिकली अमेरिकी सिस्टम का पुर्जा है। कुर्ट कैम्बल जो है, इसने आज से कुछ अर्सा पहले एक बुक लिखी थी, द पिवट, और वो इसने बेसिकली हिलरी क्लिंटन के करीब था। फिर जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, समझ रहे हैं, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने फिर अपना रोल अदा किया, और वो उस वक्त इनको यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेके आए, और ये ज्यादातर ये इंडो पैसिफिक और इसको देखते थे। अब लोग, जारी बात है कि इसके ऊपर अमेरिका में जारी बात है फ्रीडम है, लोग बोलते हैं वहाँ पे आज़ादी है। बेसिकली वो लोग इंडिया की पॉलिसीज की मिसालें देते रहे हैं कि आज अगर आप इंडिया का आईटी का बजट देखें तो वो हमारे टोटल बजट से भी ज़्यादा है। आज आप इंडिया की जो डेवलपमेंट्स देखें, इंडिया जो है वो तरक्की के एशियाई टाइगर बनने की कोशिश में मसरूफ़ है। इंडिया इस चीज़ को, अपनी इकानमी को स्ट्रांग कर रहा है। जितनी उनकी आईटी की इकानमी है उतनी हमारे पूरे मुल्क का रेवेन्यू है। हमें जिद्दत लानी पड़ेगी, हमें अपने मुआशरे में, हमें अपनी तालीम में स्किल्स लेके आनी पड़ेंगी, हुनर सिखाना पड़ेगा। बजाय हम डिग्रियां बांटे, उससे बेहतर ये है कि हम स्किल्स वाली एजुकेशन दें। इसके अलावा उन्होंने आईटी के प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने इंटरनेशनल तौर पर इस चीज़ को मुतारफ़ करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो है आईटी के मैदान में जिद्दत लाई जाए, ताकि पाकिस्तान की इकानमी को एक अच्छा हादसा जो है वो रेवेन्यू आईटी से मिले। दोस्तों, आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स के टेबल पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भारत। एक टाइम था जब लोग चाइना की ग्रोथ की बातें करते थे, पर अब सीन पूरी तरह बदल चुका है। हाल ही में एक फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए साफ साफ कह दिया कि इंडिया इज मूविंग फास्ट, रियली फास्ट। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आज इंडिया की पेस के सामने वर्ल्ड पावर्स भी स्ट्रगल कर रही हैं। मतलब जो चाइना कभी अनबीटेबल लगता था, अब इंडिया उसे पीछे छोड़ने के लिए रेडी है। दोस्तों, लिंडसे फोर्ड के इस स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब पहले जैसी डिफेंसिव नहीं रही। अब इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एनाटॉमी के साथ खेल रहा है। इसका मतलब है कि सिंपल वर्ड्स में, हम किसी के दबाव में नहीं आते। हम रशिया से ऑयल भी ले रहे हैं और यूएस के साथ हाई टेक डिफेंस टेक डील्स भी कर रहे हैं। ये जो बैलेंस ऑफ पावर इंडिया ने मेंटेन किया है, इससे चाइना की नींदें उड़ गई हैं। चाइना को लग रहा था कि एशियन मार्केट पर उनकी मोनोपोली रहेगी, पर इंडिया ने मेड इन इंडिया और ग्लोबल अलायंस के साथ उन्हें कड़ी टक्कर कर दी है। अब थोड़ा पड़ोसियों पर हाल देखते हैं। जहां एक तरफ इंडिया अपनी इकोनॉमी का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देखिए। रिसेंटली मीटिंग्स में वो यूएस लीडर्स के सामने रिक्वेस्ट मोड पर दिखे। उन्होंने बस कुछ फाइनेंशियल एरिया हेल्प चाहिए ताकि वो अपने देश में जाकर ऐसे दिखा सकें कि उन्होंने कुछ अचीव किया है। एक तरफ इंडिया है जो वर्ल्ड स्टेज पर अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो सिर्फ सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है। ये डिफरेंस है एक विजनरी लीडरशिप और एक स्ट्रगलिंग सिस्टम में। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इंडिया का ये राइजिंग ग्राफ अब रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी जी की लीडरशिप में इंडिया ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ फॉलो नहीं करते, हम लीड करते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया 2030 तक चाइना को हर मामले में पीछे छोड़ देगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।